सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु। बूझि विप्र कुल बुद्धि गुरु, वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राहु कहि भाल्यहु, कृपाला पठई दूत बोली तेहि काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चारहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। ये सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन्ह कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनवाए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि मनिन के पत्र फल, हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु विरंच कर भूल। हरी हरी मड़ियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मड़ियों, माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीने, सरल सबर परहि नहीं चीने। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखि नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मड़ियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण है। सोने की सुंदर नाग बेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रच पच बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पच रचे सरोजा। उसी नाग बेल के रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर, कोड़ कर और पच्ची कारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सूर्य प्रतिमा खम्बन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर सिंधुर मुनिमय सहज सुहाई। मंगल भवन गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सौरभ पल्लव सुभग सुठ किए, नीलमणि कोरी। हेमि बार मरकत घवरी लसत पाट मय डोरी। नीलमणि को कोड़कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छों
फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचि रुचिर बर बंद निवारे, मनो मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पातक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चंवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हन वैदेही, सोबर ने असिमति कवि केही। जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह गह प्रतिपुर देख तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरहु तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोकी सुरनायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेशु। तेहपुर के शोभा कहत, सकुचहि सादर शेषु। शारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राज द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। बारी विलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उड़ कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धरि पत्रिका, धरि धीर पुनि धरि धीर पत्रिका वाची, हर्षी सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहि काहू के देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख ले विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया।
तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भौआ भैया कहाहु कुशल, भैया कहाऊ कुशल दोई बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहुँचहु पहचान पहचानहु तुम कहाऊ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कहकर पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। कहाऊ विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहा कहिए नाथ की मिचीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिते सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहुन टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महिते भट मानी, सबके सकति संबुधन बानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हारु गयो करि फेरु। जहि के तुक जहि को कौतुक शिव सैलु उठावा, सोई तेहि सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वो रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहा राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। भंज उचाप प्रयास बिन, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मानकर चले गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देख राम बल निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए, और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया, और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान
फिर लक्ष्मण जी भी हैं। वैसे ही तेज निधान लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देख तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई और चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत ही प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचारी सवै सुखुमाना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब उठी भूप वशिष्ठ, कहूँ दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बोलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम।